नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अहम के बारे में। देखिए, अहम के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा यह कहता है कि मुझसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, और दूसरा चेहरा कहता है कि मैं तो सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। देखिए, वास्तविकता यह है कि विनम्रता ही इन दोनों चेहरों के बीच में एक समन्वय, एक बैलेंस बना सकती है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते, वास्तव में उनसे क्षमा मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि जब मैं सृष्टि का निर्माण कर रहा था तो मैं अपने आप से बहुत प्रभावित था। मुझे लगता था मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। पर जब मैं आपसे मिला, ब्रह्मा जी कृष्ण जी से मिले, तो उन्हें समझ में आया। वे कहते हैं कि मैं तो जुगनू की तरह हो गया। ब्रह्मा जी जुगनू के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जुगनू जब अंधेरे जंगल में चमकता है तो उससे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा प्रकाशमान तो कोई है ही नहीं। लेकिन वही जुगनू जब सूरज की रोशनी में आता है तो उसे समझ में आता है कि उसका प्रकाश तो है ही नहीं। देखिए, मैं भी किसी एक प्रकार के कार्य में पारंगत हो सकता हूँ, लेकिन अन्य कार्यों में मैं उतना ही क्षीण हूँ, उतना ही दुर्बल हूँ। आप हो, कोई भी हो, हम सभी किसी न किसी एक कार्य के लिए बने हैं। हम उसे पारंगता ला सकते हैं, लेकिन बाकी कार्यों में हम अच्छे नहीं हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हमें जुगनू की तरह ही बनना होगा। हमें समझना होगा कि ये जो 2 दिन की ज़िंदगी आपको मिली है, इसमें जितना सीख पाए उतना काफ़ी है। लेकिन मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती है। अगर ये भाव आप लेकर आगे चल रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने वो गाना सुना ही होगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। शायर यही तो कह रहा है कि आप और हम पल दो पल के लिए तो आए हैं। अगर इसमें भी अहंकार के साथ जीवन बिताने लगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखिए, कीड़े मकोड़ों की तरह तो बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं, लेकिन कितने लोग अपने जीवन को प्रभावशाली ढंग से बिता पाते हैं, यह एक विचार का पर्याय है। इसे याद रखिए, आप बेहतर है, पर आप सबसे बेहतर है, इस प्रकार की परिकल्पना आप कतई न कीजिए।